Hello everyone. So today we are starting with first unit of marketing specific skill subject which is product. तो बच्चों इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोडक्ट का मीनिंग और इसके इंपॉर्टेंस, कंपोनेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। सेशन 1 में आप लोगों के यूनिट 1 में सेशन 1 में जो टॉपिक है वो क्या है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो बच्चों सबसे पहले ये समझो कि प्रोडक्ट क्या होता है। तो प्रोडक्ट सिर्फ एक कोई चीज नहीं है ना। प्रोडक्ट सिर्फ एक चीज नहीं है। व्हाट इज प्रोडक्ट? इट इज मोस्टली यूज एज नीड सेटिस्फाइंग एंटिटी। मतलब जो कंज्यूमर होता है ना, उसको जो भी जरूरत होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो भी चीज अवेलेबल होती है मार्केट में उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब इन वर्ड्स ऑफ पीटर ड्रकर द प्रोडक्ट रिमेन्स म्योर रॉ मटेरियल और एट द बेस्ट एंड इंटरमीडिएट टिल इट इज नॉट बॉट और कंज्यूम। पीटर ड्रकर क्या बोलते हैं कि भाई जो प्रोडक्ट होता है जब तक कि कंज्यूमर उसको यूज नहीं करता है तब तक उसको हम सिर्फ रॉ मटेरियल ही मानते हैं। देखो, फिनिश्ड गुड्स अगर कंज्यूमर यूज करे तो उसका कोई मतलब है, अगर वो यूज ही नहीं करता है, किसी की काम की कोई चीज है ही नहीं, तो वो रॉ मटेरियल ही कहलाएगा ना, उसका कोई यूज ही नहीं है। तो प्रोडक्ट हर वो चीज है जो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, इट मे बी एनीथिंग, है ना। प्रोडक्ट क्या होता है? कुछ भी चीज जो कि मार्केट में कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए अवेलेबल होती है, बेची जाती है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट टैंजिबल भी हो सकते हैं, इनटैंजिबल भी हो सकते हैं। मतलब इट कैन बी गुड्स और इट कैन बी सर्विसेज। ठीक है, physical goods, services, experiences, events, places, properties, organization, information and ideas। मतलब हर वो चीज जो कि मार्केट में एक कस्टमर की जरूरत है, जो कि वो खरीदता है, जो कि एक सेलर बेचता है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। चाहे वो कोई इवेंट हो, देखो आप किसी इवेंट के टिकट परचेस करते हो ना, तो इवेंट्स बिकते हैं, प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस बिकती हैं, पीपल मतलब कि जैसे कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं, है ना। तो ये सब चीजें जिसकी कॉस्ट होती है, जो मार्केट में नीडेड होता है, जिसकी कंज्यूमर को नीड होती है, जो कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करता है, उस हर चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोडक्ट बोलते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट कंज्यूमर बाय प्रोडक्ट्स और सर्विस दैट दे रिक्वायर टू फुलफिल देयर नीड्स, है ना। कस्टमर वही चीज खरीदता है जिसकी उसको जरूरत होती है, जो चीज उसको सेटिस्फाई करती है, राइट। द प्रोडक्ट कुड रेंज फ्रॉम, प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं? देखो, टूथब्रश हो सकता है, चॉकलेट्स हो सकती है, कार, मूवीज, टिकट्स टू लाइफ इंश्योरेंस, है ना। हर वो चीज जो कि मार्केट में बिके वो प्रोडक्ट है, चाहे वो कुछ भी हो। द डिसीजन टू मेक परचेज इज हेंस डिपेंडेंट नॉट ओनली द टेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट बट ऑल्सो ऑन द साइकोलॉजिकल इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब सिर्फ टेंजिबल एट्रीब्यूट्स काउंट नहीं होते, इंटेंजिबल मतलब जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो सब चीज भी प्रोडक्ट पे इंपैक्ट डालती है, जैसे कि ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, है ना, इमेज और सर्विस, टू नेम अ फ्यू। अब देखो, फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट की डेफिनेशन है वो क्या है? प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू समवन। प्रोडक्ट हर वो चीज है जो किसी इंसान को बेचने के लिए ऑफर की जा सकती है, टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट, है ना। उस इंसान की जरूरत को सेटिस्फाई करने के लिए हर वो चीज जो कि बेची जा सकती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब विलियम स्टैंटन क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। प्रोडक्ट क्या है? इट इज अ complex, है ना, it is a mixture of tangible and intangible attributes including packaging, color, price, prestige, services that satisfy need and wants of the people। मतलब हर वो चीज मार्केट में जो बेची जा सकती है वो होती है प्रोडक्ट। जब तक कि कस्टमर उसको खरीदता नहीं, कस्टमर को नीड नहीं है, वांट नहीं है, उस चीज की जरूरत नहीं है, कस्टमर की नीड्स अगर कोई प्रोडक्ट सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो म्योर एक रॉ मटेरियल होता है। हर वो चीज जो मार्केट में बेची जा सकती है वो होती है प्रोडक्ट। ठीक है, आया समझ में? नाउ कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स देखो कि जैसे प्रोडक्ट जो होता है ना वो बहुत सारी चीजों से मिलकर के बनता है ना। जैसे कि फर्स्ट थिंग इज कोर प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी, जैसे आपके जो स्लाइड में दिख रहा है उसमें इन्होंने डव सोप का एग्जांपल लिया है। तो डव क्या है? एक साबुन है ना। तो उसका मेन फीचर क्या है कि वो एक सोप है, उसको हम एक सोप की तरह यूज कर रहे हैं। तो सोप जो है ना वो उसका कोर प्रोडक्ट है।
कोर प्रोडक्ट इज साबुन, है ना। कंपनी क्या बना रही है, एक सोप बना रही है, तो सोप इज कोर प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज द बेसिक एलिमेंट। ये कोर प्रोडक्ट मतलब क्या, ये एक बेसिक एलिमेंट होता है जो आपने प्रोडक्ट बनाया उसकी बेसिक क्या वो चीज सेटिस्फाई कर रहा है कस्टमर की। तो कस्टमर डव सोप क्यों खरीद रहा है, क्योंकि उसको साबुन चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद एसोसिएटेड फीचर। एसोसिएटेड फीचर का मतलब क्या होता है, देखो साबुन तो कई तरह के आ रहे हैं मार्केट के अंदर, है ना। कुछ महंगे आ रहे हैं, कुछ सस्ते आ रहे हैं, लेकिन हर एक कस्टमर की नीड्स जो होती है ना वो डिफरेंट होती है, उसका टेस्ट प्रेफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को जेल बेस्ड सोप पसंद होते हैं, कुछ लोगों को खुशबू वाले पसंद होते हैं, कुछ लोगों को व्हाइट कलर के पसंद होते हैं, कुछ लोगों को कलरफुल। तो अलग अलग टेस्ट प्रेफरेंस होता है ना। किसी किसी को खुशबू वाले बहुत ज्यादा पसंद होते हैं कि भाई खुशबू अच्छी आनी चाहिए। तो ये सब क्या होते हैं, एसोसिएटेड फीचर्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। जैसे कि हमने डव साबुन की बात की है, डव सोप की बात की है, तो डव सोप की फ्रेग्रेंस, मॉइस्चराइजिंग एबिलिटी, वाइट कलर, तो ये सारे जो उसके एसोसिएटेड, जो उसके साथ जुड़े उसके फीचर्स होते हैं उसको बोलते हैं हम एसोसिएटेड फीचर। डव क्या है, साबुन क्या है, एक कोर प्रोडक्ट है कि भाई हमने साबुन बनाया। अब साबुन का कलर, फ्रेग्रेंस, है ना, तो हर वो चीज जो उससे जुड़ी हुई होती है, जो उस प्रोडक्ट में एडिशनल वैल्यू ऐड करती है, वो उसके कहलाते हैं एसोसिएटेड फीचर्स। नाउ नेक्स्ट इज ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या होता है भाई, जो एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है ना। हर वो चीज ब्रांड नेम, जैसे कि ब्रांड कुछ भी हो सकता है, लाइक नेम हो सकते हैं, टर्म्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, डिजाइन हो सकती है, या फिर इन सबका कॉम्बिनेशन होता है जो कि प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जिसकी मदद से हम प्रोडक्ट को पहचानते हैं कि हाँ ये वही प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए, ठीक है। और ट्रेडमार्क, अब ट्रेडमार्क क्या होता है, इज अ ब्रांड विथ लीगल प्रोटेक्शन। अब लीगल प्रोटेक्शन लग जाती है कि भाई सामने वाला कोई दूसरा आपको कॉपी नहीं कर सकता, है ना। लीगली प्रोटेक्टेड है आपका जो प्रोडक्ट है वो है। इन द करंट एज कस्टमर डू नॉट जस्ट पिक प्रोडक्ट बट दे पिक ब्रांड्स। आजकल क्या है, लोगों को ब्रांड का बहुत चस्का हो गया, मतलब सिर्फ हमको प्रोडक्ट नहीं खरीदना, हमको एक अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदना है। तो ब्रांड जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों, है ना, कि भाई हमने तो इस ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदा है ना, उसकी एक वैल्यू अलग ही हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा द लोगो। लोगो क्या होता है, इट इज अ ब्रांड मार्क, है ना। अब जैसे डव साबुन जो रहता है ना उस पर एक चिड़िया सी बनी रहती है ना। अब नाइकी अगर प्रोडक्ट अगर हम देखेंगे तो नाइकी पे ऐसे सिंबल बना रहता है। तो ये सब क्या है, ब्रांड मार्क्स है ना, ब्रांड का मार्क है। एंड असेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट एक्सटेंडिंग इट सपोर्ट टू द ब्रांड इफेक्टिवली। जैसे कि हम आईफोन खरीदते हैं तो उस पर एप्पल बना होता है ना। तो ये क्या होते हैं, ब्रांड के लोगो होता है, सिंबल होता है, इट कैन बी अ इमेज, पिक्चर, है ना, जो कि ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज पैकेज। अब देखो जो पैकेजिंग होती है ना बच्चों, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या होता है, देखो एक पैकेजिंग का एक फंक्शन क्या होता है कि भाई हम अगर किसी प्रोडक्ट को पैक करते हैं तो सबसे पहले तो वो उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है ना। बाहर की डस्ट, धूल मिट्टी जो भी है गंदगी उससे बचाती है, प्रोडक्ट को सेफ रखती है, प्रोटेक्ट करती है ना। सेकेंड वन इज जो पैकेज होता है वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी देता है। अब जो पैकेज होता है उसके ऊपर प्रोडक्ट का नाम लिखा रहेगा, ब्रांड का नाम लिखा रहेगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, उसकी पैकेजिंग से ही आप समझ जाते हो कि भाई कौन सा प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं। जैसे कि अगर हम डव साबुन की बात कर रहे हैं तो डव साबुन का एक जो पैकेट आता है वो व्हाइट और ब्लू कलर का आता है, उसको देख के ही मुझे समझ में आ जाएगा, मैं नाम नहीं भी पढ़ूंगी तो भी मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं कौन सा सोप लेकर के आई हूँ, ठीक है। तो पैकेजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पैकेजिंग सबसे पहले क्या करती है, एक तो प्रोडक्ट को सेफ रखती है, प्रोटेक्ट करती है, उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इंक्रीजेस एस्थेटिक्स एंड सेल्स अपील। अब जो प्रोडक्ट होते हैं ना बच्चों, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसकी पैकिंग जो होती है ना बहुत अट्रैक्टिव होती है ना, तो उसको देख करके सेल्स अपील होता है। लाइक मुझे तो अच्छी पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट बहुत पसंद आते हैं। सपोज मैं एक एग्जीबिशन में जाती हूँ, वहां पे अचार बिक रहे होते हैं, है ना, मैंने कई सारी एग्जीबिशन देखी जहां पे अचार बिक रहे होते हैं, तो वो खुले में रखे हुए होते हैं। अगर वो खुले में रखे हुए हैं उन्होंने टेस्ट कराने के लिए और उसी में से वो हमको एक पॉलीथीन के अंदर पैक करके दे रहे होते हैं, तो मुझे तो भैया वो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि भैया बाहर के मच्छर मक्खी धूल वूल सब उस पर चिपक गया है। तो अगर वही चीज पैकेट के अंदर होती है, अट्रैक्टिव पैकेजिंग होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और हाइजीनिक लगता है, उसको मैं आराम से खरीद सकती हूँ, लेकिन खुला वाला नहीं।
तो पैकेजिंग जो होती है ना बच्चों, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग में, उसको बेचने करने में बहुत मदद करती है। ठीक है, उसके बाद द लेबल। अब लेबल जो होता है ना, हर प्रोडक्ट पे एक लेबल लगा होता है। अब लेबल क्या रोल प्ले करता है? लेबल जो होता है ना, वो प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन बताता है, मतलब कितने का है, उसकी एमआरपी क्या है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, इंग्रेडिएंट्स, है ना। तो प्रोडक्ट की पूरी जानकारी उस लेबल के ऊपर लगी हुई होती है। इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ पैकेज, इट प्रोवाइड रिटर्न इन्फॉर्मेशन। उसके ऊपर रिटर्न इन्फॉर्मेशन होती है जो कि बायर को बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे कि अगर कुछ लोग होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग डेट देख के ही सामान खरीदते हैं, तो भाई उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है, एक्सपायरी डेट लिखी रहती है प्रोडक्ट्स के ऊपर, है ना। उसका प्राइस लिखा होता है, उसका इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे होते हैं प्रोडक्ट के, क्या क्या इसके अंदर मिला है, फैट कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। तो आपको प्रोडक्ट की जानकारी रिटर्न में किसके ऊपर मिलती है? लेबल के ऊपर। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो प्रोडक्ट क्या है? एक कोर एलिमेंट है। आप मार्केटिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मार्केटिंग किसके इर्द गिर्द घूमता है? प्रोडक्ट के ऊपर। अगर मान लो प्रोडक्ट ही नहीं है तो आप क्या मार्केट करोगे, है ना। मार्केट में क्या बिकेगा, क्या चीज की आप मार्केटिंग करोगे? कुछ है ही नहीं ना। तो प्रोडक्ट क्या है? कोर एलिमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? देखो, वेरियस पीपल व्यू इट डिफरेंटली एज कंज्यूमर। देखो, हर एक इंसान की जरूरतें, एक्सपेक्टेशंस, नीड, वांट सब अलग अलग होती हैं। तो सबके अलग अलग व्यूज होते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के। ठीक है, द प्रोडक्ट इंक्लूड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर वो चीज जो मार्केट की जा सकती है वो आती है आपके प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, है ना। जैसे कि टीचिंग सर्विसेज है, इनटेंजिबल है, आपको नॉलेज मिल रहा है पर वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब कोई सामान है, आप मार्केट से टूथ ब्रश लेके आते हो, आपको दिखता है प्रोडक्ट, है ना, तो वो गुड्स के अंदर आता है। सर्विसेज जो होती हैं वो आपको दिखती नहीं है ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, बोथ आर कंसिडर्ड एज प्रोडक्ट। उसके बाद अ मार्केटर कैन रियलाइज देयर गोल्स बाय मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, इंप्रूविंग एंड मॉडिफाई द प्रोडक्ट। जो मार्केटर होता है वो अपने गोल्स कैसे अचीव करता है? बाय मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बनाता है, उसको बेचता है, उसको इंप्रूव करता है। देखो, मार्केट से क्या होता है, हम प्रोडक्ट बेचते हैं तो फीडबैक्स आते हैं कि आपके प्रोडक्ट में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, तो हम उसको इंप्रूव करते हैं। ठीक है, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, मतलब चेंजेस करते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल फीचर्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि गुड्स एंड सर्विस बोथ इंक्लूड होते हैं, मतलब टेंजिबल थिंग्स भी इंक्लूड होती हैं एंड इनटेंजिबल भी। Now next is, it is a vehicle or medium to offer benefits and satisfaction to customer। अब मार्केटिंग जो होता है वो मेनली फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग किस लिए किया जाता है? कि भाई कस्टमर हमारा जो है वो सेटिस्फाई रहे, है ना। सिर्फ प्रोडक्ट बेचना हमारा मोटिव नहीं है, हमें उसको सेटिस्फाई भी करना है कस्टमर को, कि हाँ हमारा प्रोडक्ट यूज करके उसको मजा आना चाहिए, है ना। तो मार्केटिंग के लिए ये भी बहुत जरूरी है भाई, है ना। तो प्रोडक्ट क्या करता है? कस्टमर को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? तो फर्स्ट वन इज, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि ये कोर प्रोडक्ट जो है वो मार्केटिंग का कोर कॉन्सेप्ट है ना। मतलब इसके बिना तो मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। तो एक प्रोडक्ट जो होता है वो फोकल पॉइंट होता है, जो मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज होती हैं वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट के लिए ही हम लोग मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग एक्टिविटीज लाइक सेलिंग, परचेसिंग, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स प्रमोशन आर ऑल मीनिंगलेस अनलेस देयर इज अ प्रोडक्ट। तो भैया सारी एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी? मीनिंगलेस हो जाएंगी ना, किसी काम की नहीं रहेंगी जब तक कि प्रोडक्ट ही नहीं है मार्केट में। तो प्रोडक्ट का होना बहुत जरूरी है। इट इज द कोर या फोकल पॉइंट कह सकते हैं ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लानिंग। अब देखो, अगर मुझे कोई बिजनेस करना है तो सबसे पहले मुझे क्या सोचना पड़ेगा कि मैं किस चीज का बिजनेस करूं, क्या प्रोडक्ट मार्केट में लेके आऊं। तो इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ना। आप ऐसा तो नहीं कि बिजनेस की सारी चीजें प्लान कर लोगे और यही नहीं पता कि क्या बेच रहे हो। तो इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। नो मार्केटिंग प्रोग्राम विल कमेंस इफ प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है तो कोई मार्केटिंग एक्टिविटी होगी नहीं, ना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ना सेल होगा, ना प्रमोशन होगा। प्रोडक्ट इज एन एंड,
अब देखो, प्रोडक्ट स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है। क्यों? क्योंकि हम सारी एक्टिविटी प्रोडक्ट से शुरू करते हैं भाई कि क्या प्रोडक्ट बनाना है, और एंड में प्रोडक्ट को बेचने तक, कस्टमर को सेटिस्फाई करने तक, जब वो प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर देता है कस्टमर को, तब जाके मार्केटिंग एक्टिविटी खत्म होती है। तो इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑल्सो एंड इट इज द एंड ऑल्सो। द मेन पर्पज ऑफ ऑल मार्केटिंग इज एक्टिविटीज इज टू सेटिस्फाई कस्टमर। द प्रोडक्ट इज एन एंड। तो प्रोडक्ट क्या होता है? एंड होता है, एंड पॉइंट होता है। ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया है? मीनिंग, कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।